नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हाई फाई स्टडी में स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है 900 के करीब। इसके कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं जिसको हम देख लेते हैं। प्रथम चरण है शारीरिक अहर्ता। ये सभी के लिए कंपलसरी है, जो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उससे पहले शारीरिक अहर्ता होनी चाहिए। लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद आपका 86, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है आपको, जितना भी आपकी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें दिव्यांग लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जो भी विकलांग है मत करें अप्लाई। और तीसरा है फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपकी पैर की तली जमीन से टच नहीं होनी चाहिए। चौथा है नौकनी नहीं होनी चाहिए, घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए। पांचवा है अभ्यर्थी को आंखों की संबंधी कोई भी रोग नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए इसकी हाइट होगी 153 सेंटीमीटर। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द्वितीय चरण इसका प्रारंभिक होता है, जिसमें आपका परीक्षा होगा 300 अंकों का, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न होंगे और 2 घंटे सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। ठीक है। जैसे आपने इसमें मान लीजिए 2 लाख स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो इसका 20% लिया जाएगा, 20 गुना लिया जाएगा, मतलब 19,500। और मान लीजिए आपका 500, 501 और 502 जो लास्ट के 3 स्टूडेंट सेम अंक है तो तीनों को लिया जाएगा। तृतीय चरण में मुख्य लिखित परीक्षा होगी और इस में अंग्रेजी और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, जिसमें 200 अंक के होंगे, जिसमें से 175 अंक आपका हिंदी का रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा ये भी। और इसमें अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। तो जिनका अंग्रेजी उतना स्ट्रांग नहीं है वो हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं अपना। 125 अंक का है अंग्रेजी में भी, आपको स्कोर करना जरूरी है। उसके बाद सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें आपको 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का। और एप्टीट्यूड होगा, ये भी 200 अंक 2 घंटे का, सभी को देना अनिवार्य है यह एग्ज़ाम। और आगे देख लीजिए आप, परीक्षार्थी जो कंप्यूटर उप निरीक्षक पद के लिए अप्लाई करेंगे उनको हिंदी और अंग्रेजी दक्षता के जो अभी मैंने बताया है 200 अंक का पेपर होना है। और जो गणित और विज्ञान भौतिकी के लिए होंगे उनको 2 घंटे की परीक्षा दी जाएगी। और ये उन्हीं के लिए है जो रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेजों के पदों के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। और कंप्यूटर परीक्षा उनके लिए होगा 200 अंकों का, जो कंप्यूटर पद के लिए और उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम पदों के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद चौथा चरण स्टार्ट होगा, जिसमें प्राप्त अंकों को जोड़कर उप निरीक्षक जो भी है, विशेष शाखा प्लाटून कमांडर, रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेजों को मिलाकर कंप्यूटर हो गया, साइबर क्राइम में कुल को अलग अलग करके 3 मेरिट लिस्ट की सूची बनाई जाएगी। और जितने भी विद्यार्थी हैं उनका 5 गुना लिया जाएगा, इस चरण के लिए बुलावा भेजा जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने कितने अंक। देखो, पृथक चयन के प्रक्रिया के दौरान आपको इसमें क्या क्या जो रेडियो है और ये जो साइबर क्राइम वाले हैं और जो उप निरीक्षक हैं और सभी का 5 गुना बुलाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए 20,000 है, 2 लाख में 20,000 है, तो इसमें उसका जो पेपर होगा उसमें 5 गुना होगा, मतलब 5% निकाल लीजिए आप। 5,000 विद्यार्थियों को फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे आप देख सक रहे हैं इसमें ऊंची कूद होगी, 60 अंक की, गोला फेंक होगा, और इसमें आपका रनिंग होगा 100 मीटर का, और 500 मीटर की भी दौड़ होगी। इसमें 60-60 अंक सब में बटे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं इसमें केवल वही विद्यार्थी साक्षरता जो साक्षरता दक्षता में कम से कम 30 अंक प्राप्त करे। अगर आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं इसमें, तो आपको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला चरण होगा साक्षात्कार, 100 अंक का होगा, जिसमें अगर आपने एनएसएस या अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है तो 10 अंक बोनस का मिलेगा। ये बहुत विद्यार्थियों को डाउट रहता है, तो एनएसएस वालों को 10 अंक अलग से दिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने खेला है, नेशनल वालों के लिए भी। ठीक है। अब देख लेते हैं सिलेबस, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, तो सिलेबस देख लेते हैं क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे हिंदी इंग्लिश के लिए 60 अंक का, देख सकते हैं आप, 2 घंटे के लिए। फिर एप्टीट्यूड के लिए, जैसे इसमें जनरल नॉलेज, जीके वगैरह क्वेश्चन होगा 100 अंक का, 3 घंटे का। सब इंस्पेक्टर रेडियो, इसके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स होगा 100 का। और सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का। ठीक है। अब सिलेबस देख लेते हैं डिटेल सभी के लिए। ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, हिंदी भाषा के लिए क्या क्या है। भाषा बोध होना चाहिए, संक्षिप्त लेखन होना चाहिए, पर्यायवाची शब्द आएंगे और विलोम शब्द भी आएंगे। समुचित शब्द का अर्थ भेद निकालना है, मतलब आपको बहुत सारा शब्द दिया होगा जिनमें से अर्थ निकालना है उनका। ठीक है। उसके बाद संधि विच्छेद होंगे, सामाजिक शब्द होंगे, सामासिक सामाजिक पद का रचना होगा, समास विग्रह होगा। ये सब इंस्पेक्टर की पूरी सिलेबस है, जो अभी तक किसी ने प्रोवाइड नहीं किया। आप देख सकते हैं तत्सम एवं तद्भव होंगे, शब्द शुद्धि होगा। ये आपने अगर हिंदी व्याकरण पढ़ा है स्कूल लाइफ में तो आपको इतना तो पता ही होगा, वाक्य शुद्ध करना होगा, उपसर्ग प्रत्यय होंगे। ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होंगी, जिनके अर्थ एवं प्रयोग अलग अलग आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद होंगे हिंदी साहित्य के लेखन होंगे,
और हिंदी साहित्य इतिहास का काल एवं विभाजन के नामकरण के बारे में भी होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि यह एग्ज़ाम 100 नंबर का है, जैसे 200 नंबर का है जिसमें 125 नंबर हिंदी के होंगे, तो डिटेल्स में पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन भी पूछा जाएगा, और साहित्यकार के नाम और साहित्यकार की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर इंग्लिश का आएगा 75 नंबर का, उसमें आएगा कंप्रेहेंशन, मतलब अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं हम। उसमें आपको उसमें से कंप्रेहेंशन से क्वेश्चन आएंगे। प्रेसाइज राइटिंग आएगा, लिखने के लिए आएगा इंग्लिश। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड करेक्शन, मतलब आपको एक वाक्य आगे पीछे दिया होगा, उनको अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, गलती निकालना है। सिनोनिम एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं। और करेक्शन ऑफ स्पेलिंग भी पूछा जाएगा, वोकैबुलरी पूछा जाएगा, और उसका यूजेस भी पूछा जाएगा, ठीक है। एडोम एंड फ्रेसेस, टेंस है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता होगा, आपने अगर व्यापक एग्जाम दिलाया है तो एक्टिव वॉइस, पैसिव हमेशा पूछा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ट्रांसलेशन होगा, एडोम एंड फ्रेसेस पूछे जाएंगे। ये इंग्लिश सिलेबस के लिए है, ठीक है। इसके बाद देख लेंगे आगे के लिए। वीडियो थोड़ा फास्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि जितना छोटा हो सके उतना बनाएं। लेटर राइटिंग भी पूछा जाएगा इंग्लिश में। इसके बाद आते हैं मैथ सेक्शन में, जो एप्टीट्यूड करके लिखा है, ठीक है। रैशनल नंबर्स पूछे जाएंगे, मतलब रैंडम नंबर्स, एडिशनल सब्ट्रैक्शन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिविजनल और रैशनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। रेडियो एंड प्रोपोर्शन का पूछा जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं मीन इसका निकालना होगा। एलसीएम और एससीएम का भी पूछा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री भी पूछा जाएगी। मेंश्योरेंस पूछा जाएगा, मतलब इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस, प्रतिशत हो गए, लाभ हानि के क्वेश्चंस पूरे मिले हुए होंगे, ठीक है। एवरेज निकालना, और डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आप टेबल्स दिए होंगे चार्ट और ग्राफ के माध्यम से, तो उसमें से आपको कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होंगे, लाभ हानि, प्रतिशत, मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब के बारे में होगा। समय, दूरी, चाल, इसके क्वेश्चंस होंगे। और ये आपका एप्टीट्यूड के लिए इतना कंप्लीट है। अब आप देखेंगे जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जाएगा, मतलब संविधान के बारे में। साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा। जियोग्राफी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी के बारे में भी पूछा जाएगा। और करंट अफेयर तो होगा ही, उसमें कम से कम आपका 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह में। और जो इसमें स्पेशल है, जो साइंस वाले हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, उनका सिलेबस अलग रहेगा। अब देख लेते हैं कंप्यूटर उप निरीक्षक, कंप्यूटर और साइबर क्राइम के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर हम सॉफ्टवेयर बेसिस रहेंगे। इंटरनेट होगा, बेसिक फंडामेंटल होगा, जो एमएस ऑफिस होता है, एमएस वर्ड के बारे में डिटेल्स जानकारी होंगी। ये सारे चीज़ इसमें आएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पूछा जाएगा, एंड सॉफ्टवेयर बेसिस भी पूछा जाएगा। इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक फंडामेंटल ऑफ पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप अगर हमारे चैनल नए हैं तो आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने सारे वीडियो डाल के रखे हैं। कंप्यूटर के बारे में हो गया, एप्टीट्यूड के बारे में हो गया, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हैं। और आपको बाकी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। संधि वंदी के हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, व्याकरण से संबंधित। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका आता है सिलेबस में, कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गया, इसी में नेटवर्किंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डेटाबेस हो गया, सिस्टम, डेटाबेस से रिलेटेड एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछेंगे, क्या क्या होता है, विंडो, लाइनेक्स, आप जानते हैं अभी जो करंट चल रहा है, विंडो 11 वगैरह बारे में भी पूछा जा सकता है। बेसिक सिक्योरिटी पूछेंगे, वायरस क्या होते हैं, उनके टूल्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में पूछेंगे। डाटाबेस के बारे में भी पूछेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर क्वेश्चन तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर ही दिया हूँ, और बाकी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर ही दूंगा आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होगा, सब आपने दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, आपका पहला, दूसरा, तीसरा चरण, जितने भी चरण होने के बाद जब फिजिकल में आप पहुंचेंगे, तो मेल को 1500 मीटर दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट 40 सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। और लड़कियों को दौड़ना है आपको 800 मीटर, आपका 800 मीटर लड़कियों को दौड़ना है, ठीक है। और हाइट आप देख सकते हैं, मेल के लिए 168 और फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर है। और चेस्ट आपको 81 से 86, सेम आँख भी आपके ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हाइट लड़कियों का तो आप 153 सेंटीमीटर है।